अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां उम्मीद है कि ईद का दूसरा रोज़ जो है वो भी आप बखैर और आफियत के साथ और खुशियों के साथ जो है वो मना रहे होंगे और लोगों ने अब तक जो है वो दूसरे दिन भी कुर्बानी कर ली होगी। आज रोही की टीम जो है वो ईद की खुशियों को बांटने के लिए पहुंची है। MPA हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से राना इकबाल सिराज, उनके घर जानेंगे उनके साथ कि वो ईद की खुशियों को किस तरह मनाते हैं, दोस्तों के हमरा और फैमिली के हमरा वो किस तरह ईद की खुशियों को बांटते हैं। रहिए हमारे साथ जी। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ PP 220 के MPA राना इकबाल सिराज साहब मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि ये ईद की खुशियों को किस तरीके से गुजारते हैं, दोस्तों के हमरा ईद किस तरह मनाई जाती है और उसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि इनको खाने पीने में क्या चीज़ें पसंद हैं, हैबिट्स क्या हैं और फैमिली को ये कितना टाइम देते हैं, दोस्तों के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं, हल्के में कितना टाइम स्पेंड करते हैं, ये इनसे जानेंगे आज। और साथ साथ ये भी जानेंगे कि ये अपने हल्के के साथ साथ ईद के दौरान लोगों के साथ किस तरह की एक्टिविटी को करना जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं और उसके साथ साथ इनसे बातचीत करेंगे। चलते हैं उनके पास। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ईद का रोज़ है, दूसरा दिन है, कैसे गुजार रहे हैं ईद का दूसरा दिन? ईद पे ज़ाहिर बात है जो दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, बहनें और सारे जो फैमिलीज़ वाले हैं वो आते हैं, उनके साथ जो मिल बैठ के हम लोग ज़ाहिर बात है बहुत अरसे बाद मिलना पड़ता है, क्योंकि सियासत में है तो कभी मुल्तान, कभी लाहौर, कभी इस्लामाबाद, तो फिर अब माशाल्लाह ईद की छुट्टियों में सब दोस्तों से मिल रहे हैं, बहनों से, रिश्तेदारों से। और अच्छा सर, ये बताइएगा कि ईद का पहला रोज़ा आपने किस तरीके से गुजारा, ईद को स्टार्ट किस तरह किया आपने? ईद को सुबह नमाज़ पढ़ी और फिर हम कुर्बानी करते हैं। हमारा गोदाम है दुनियापुर रोड पे, वहाँ हम सारी फैमिली, अब्बू, भाई, बच्चे मेरे, हम जाते हैं वहाँ और कुर्बानी करते हैं वहाँ पर, और वहाँ गोश्त तकसीम करते हैं हम लोग। तो उसके बाद वहीं दोस्त आ जाते हैं, हम सारे दोस्त और मेरे हल्के के लोग, फिर हम उसको इंशाल्लाह अपने भाइयों के साथ बैठ के। अच्छा सर, ये बताएं इसके साथ साथ कि गोश्त कट गया और उसके बाद सबसे पहले क्या चीज़ निकलवाते हैं कि वो चीज़ मैं सबसे पहले खाना पसंद करूं? अच्छा, हम लोग ना गोश्त बांटते हैं सारा, और हम लोग कोशिश करते हैं कि वहीं पर ही जो पकाना, मुझे शौक़ भी है कि मैं कहता हूँ मैं अपने ख़ुद सामने देख के हाथ से पका के अपने उन सब दोस्तों को खिलाऊं। और यही ज़्यादा सिलसिला है, बांटने का ज़्यादा सिलसिला है। पकाने को मेरे वही दोस्त हमारे होते हैं तो हम कहते हैं चलो पका के। यानी आप कुक भी हैं? हाँ, यानी शौकिया कुक? मुझे बहुत शौक़ है। तो सर ये बताएं कि दोस्त कैसा पसंद, कभी दोस्तों को भी खिलाया, दावत की है? शायद दोस्तों के लिए करता हूँ सब कुछ। मैं तो बहुत ज़्यादा इतना तरह गोश्त नहीं वो करता खाता, और मैं ज़्यादा अपने दोस्तों को कहता हूँ मेरे दोस्त खाएँ, मेरे भाई खाएँ, उनके लिए। तो दोस्त कोई ज़िद भी करते हैं कि चलो भाई अब कुर्बानी नहीं है तो वैसे ही राना इकबाल सिराज जो है वो हमें कुछ बना कर खिलाओ? हाँ, बहुत दफ़ा मैं यहाँ पर भी हूँ या बाहर हूँ या किसी भी आउट ऑफ कंट्री, तो मैं कहता हूँ मैं खुद ही तुम्हारा नाश्ता बना देता हूँ, तुम्हारे लिए कुकिंग खुद खाना बना देता हूँ। मेरे ये अभी बल्कि आपने फालचे का जूस मैंने खुद बनाया। मैंने बेगम से कहा, मैं मुझे बनाने दे, मैं बनाता हूँ धो के। मैं खुद फालचे लेके आया, धो के मैंने बनाए। यानी खुद काम करना पसंद है? मुझे पसंद है जी। भाभी को ज़्यादा वो तकलीफ नहीं देते कि तुम कुछ करो? देखिए, बात ये आप घर में हैं और आप घर में आप फैमिली के साथ हैं तो फिर आपको काम करना चाहिए। सर ये तो बहुत अच्छी बात है जी कि भाभी को जो है वो तकलीफ़ नहीं देता, और एक अच्छा इंसान वही होता है जो कि ख़ुद जो है वो अपने हाथों से अपना काम करे। अच्छा सर, ये बताएं कि जब दोस्त आते हैं तो किस तरह की गपशप लगती है दोस्तों में? ज़्यादातर गपशप जो होती है, मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी दोस्त हैं मैं उनके साथ मेरी गपशप होती है। यार हम अपने लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, अपने अब जो हम इकट्ठे हुए हैं तो हमारा कोई बिज़नेस के हवाले से हम क्या कर सकते हैं और पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए ज़ाहिर बात है, एक अब आईफोन को देखें, 2008 में आया, हर साल अपग्रेड होता है, और अगर वो ना अपग्रेड करें या इस तरह ही हम लोग आपस में बातचीत करते रहे कुछ करना चाहिए, कुछ
मुल्क के लिए, कुछ अपने इलाके के लिए, कुछ अपने ख़त्े के लिए। तो ये हमारी गपशप होती है यार, कुछ ना कुछ इस ख़त्े में जो हमारे लोग हैं, बहुत गुर्बत है, बड़ी यहाँ मसाइल हैं। हालांकि हमारे पास वसाइल बहुत है यहाँ पर, हमारा ये सारा हम प्रोड्यूस करते हैं एग्रीकल्चर्स, लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है। उस हवाले से हम बात करते हैं यार यहाँ होनी चाहिए। हमारा जानवर एनिमल यहाँ पैदा होता है, लेकिन कराची जाता है स्लॉटर हाउस में या लाहौर जाता है। तो हमारे यहाँ के लोगों के पास ये मशीनरी आ जाए, यहाँ के लोगों पे जैसे आईटी में हम पीछे हैं तो आईटी शहर में होनी चाहिए। इस तरह मेरी ज़्यादातर गपशप मेरी होती है कि यार आया हम अपने जो हमारे जो लोग हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। अच्छा सर, ये बताएं इसके साथ साथ कि ईद के ऊपर हम आ जाते हैं कि ईद का दूसरा रोज़ चल रहा है, तो आज भी कोई मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान बनाने का सोचा हुआ है दोस्तों के हमरा, या सिंपल सिर्फ लोगों से मिलना? पहला दिन ही होता है, उस दिन बाद दूसरे दिन तो हम गोश्त तकसीम करते हैं। दूसरे दिन जो कुर्बानी हम अगले दिन करते हैं, फिर हम वो भी तकसीम करते हैं। दूसरे दिन गोश्त फिर बंदे का दिल भी जो है ना इतना नहीं खाया जाता, पकाते टाइम ही बस मेरा ख्याल है वो जो खा लिया बाकी नहीं खाया। अच्छा सर, ये बताएं कि बचपन की ईद कैसी थी? बचपन में ईद जो मनाया जाती थी वो किस तरह की? बचपन में ईद ये थी, ज़्यादा बंदे को छोटा होता है बच्चा, बचपन में वो पैसे भी मांगता है, ईदी भी इकट्ठी करता है, फिर उसको खर्च भी करता है। उसके ये अब हम ईदी देते हैं, हम सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं, कपड़े लेके देने हैं बच्चों को, बेगम को लेके देने हैं, उनके जूते कपड़े हर चीज़, फिर कुर्बानी के हवाले से हमें सारी सारी बात। अब हम उस तरह से नहीं है, बच्चे नहीं हैं, अब बड़े हो गए हैं, तो मेरा ख्याल है हमें सबके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो वालिद साहब से अभी भी ज़िद करते हैं, कोई ईदी की डिमांड करते हैं कि ईदी मिले? नहीं, मेरा ख्याल ये बहुत बड़ी, ये मैं कहता हूँ होनी चाहिए, और हम उनके बच्चे हैं, और लेकिन मेरा ख्याल है मैं इस तरह से नहीं कर पाता। उनसे मुझे मांगनी चाहिए, वैसे इस तरह मांगूँ मांग लेता हूँ, इधर मांग लेता हूँ कि भाई मुझे भी दे। अच्छा, ये बताएं कि बच्चे जो हैं वो भी ज़ाहिर सी बात है ज़िद करते होंगे कि ईदी चाहिए, तो किस तरीके से टैकल करते हैं कि ईद के बकरा ईद पर भी बच्चों को ईदी दी जाती है आपकी तरफ? हाँ, मेरी बेटी है वो मुझे कहती है बाबा ईद, मेरी ईद का इंतज़ाम कर लेना, और मेरी ईद उसकी स्पेशल ईद। बेटा मेरा छोटे वो इतना तंग नहीं करते, वो कहते दे दो ठीक है, नहीं दे, वो अपने जो है ना बेटी मेरी करती है, दोनों बेटियाँ हैं मेरी, एक छोटी है एक थोड़ी बड़ी है, तो वो कहती हैं कि हमें ईद जो है ना और सारी चीज़ें। रात को मैं शॉपिंग भी की इससे एक दिन पहचान रात को, तो इस तरह। यानी कि बच्चे जो है उनकी तो डिमांड जो वो वालिद साहब पूरी करते हैं, सारी बातें करनी पड़ती है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ईद पर कौन सा ऐसा गोश्त का हिस्सा जो है वो आप सबसे पहले निकलवाते हैं अपने लिए और उसे खाना पसंद करते हैं? हम लोग क्या करते हैं, गोश्त को हम जब गोश्त बन रहा होता है तो हम हिस्सा जो होता है, जो हमारे घर का हिस्सा होता है, तो उसमें से फिर मैं कहता हूँ यार ये जो बोटियाँ है ना, उसमें मुझे ज़्यादातर दस्ती की बोटी मुझे पसंद है, मैं दस्ती को पसंद करता हूँ खाने में। दस्ती। अच्छा, बड़े के या छोटे की? छोटे की दस्ती। जी तो नाजरीन, इकबाल सिराज साहब को इस वक्त गोश्त की जो दस्ती है वो बड़ी पसंद आती है। इसके बाद हम इनके दोस्तों से भी जानेंगे कि इनके दोस्तों से भी मिलेंगे कि इकबाल सिराज दोस्त कैसे हैं, बचपन कैसा गुजरा, और सियासत के होते हुए दोस्तों को कितना टाइम देते हैं। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हमारे साथ उनके भाई और उनके वालिद साहब जो हैं अब वो आ चुके हैं, और वालिद साहब से जानेंगे कि इकबाल सिराज साहब बचपन में कैसे थे, ईद किस तरह मनाई जाती थी, कितनी ईदी डिमांड किया करते थे, कितने शरारती थे, तो ये उनके वालिद साहब से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। ईद मुबारक जी आपको। खैर मुबारक जी, आपको भी ईद मुबारक। सर मुबारक जी। अच्छा सर, ये बताएं कि इकबाल सिराज आपके फर्जंद हैं, और कैसा रहा इनका बचपन में ये कैसे थे? इनका बचपन जो है, आज अल्लाह ताला की मेहरबानी, आप आज की कामयाबियां को देख लो, ये बचपन से ही माशाल्लाह ना, बचपन से ही कोई इनके अंदर शरारती या किसी किस्म का कोई गलत किस्म का, भाई कोई जेब से पैसे निकाल लिए या कोई चोरी की या फलाना कतन है, ज़बरदस्त इनका वो था।
और बहुत मतलब ख़ानदानी अंदाज में बड़ा ज़बरदस्त तरीके अच्छा, से बचपन में परवरिश पाई है। शरारती नहीं थे ये? नहीं, शरारती नहीं थे, दोनों दोनों भाई शरारती नहीं दोनों भाई शरारती नहीं थे। थे? तो कोई बचपन की ऐसी याद के जिसके अंदर कोई ऐसी आपको वाकया याद हो कि इन्होंने कोई ऐसा वाकया किया हो जो आपको पूरी ज़िंदगी याद रहा हो? बचपन में कोई एक वाकया हमारे साथ बयान करें। नहीं, वो कोई ऐसा वाक़ा नहीं है। कोई ऐसा वाकया? अच्छा, ये बताएं कि बचपन इनकी में माशाल्लाह इन्होंने जिस तरीके से परवरिश पाई है और जिस तरह माशाल्लाह ये सादगी में रहे हैं और यहाँ जो पढ़े हैं, फिर मेरे को रिटायरमेंट देगा आप कारोबार किया, जब से कारोबार में अल्लाह पाक की मेहरबानी है, इन्होंने कभी भी किसी किस्म का इनके अंदर कुछ वो नहीं थे। अच्छा, ये बताइएगा कि बचपन में ईदी सबसे ज़्यादा कौन मानता था? और भाई ईदी वाला दौर ना ऐसा था कि ईदी तो ये दोनों ही लेते थे, जो मतलब उस वक्त था दोनों ही लेते थे, है ना जी। तो बाकी कोई ऐसा नहीं था कि इन्होंने कोई बहस की हो या मेरी जेब से निकाल ली हो, ऐसा नहीं था। तो सबसे ज़्यादा ईदी देते किसको थे आप? और भाई सबसे ज़्यादा तो भाई ईदी इन्हीं का हक था ना, इनको ही देते थे। दोनों को बराबर देते थे या किसी को ज़्यादा देते थे, किसी को कम देते थे? ये कोई याद नहीं है भाई। अच्छा, ये बताएं दोनों बचपन में पढ़ाई में कैसे थे और खेल में कैसे थे? खेल में जो है ना जी, वो खेल था वो ही बहुत ज़्यादा था, लेकिन खेल में ये नंबर 1 था। इकबाल से ये नंबर 1 था खेल में। अच्छा। और पढ़ाई में जो है, पढ़ाई में दोनों एक दूसरे से थे, लेकिन पढ़ाई में भी यही बात था। तो सही बात है। वो मलाक था आदमी, वो तो मलाक था, वो तो बिल्कुल ही दरवेश टाइप। अच्छा। वो अच्छा, भी- ये बताएं कि ये बचपन में सबसे ज़्यादा तंग दोनों में से किसने किया आपको? दोनों ने नहीं किया, दोनों ने नहीं किया? दोनों ने नहीं किया। दोनों ही अच्छे? मैंने तकलीफ दी होगी इनको, कुछ कहा होगा, लेकिन इन्होंने मुझे कभी तकलीफ नहीं दी। जी तो नाज़रीन, वालिद साहब की आपने बातें सुनी। अब चलेंगे इकबाल सिराज साहब के भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक भाईजान आपको। खैर मुबारक जी आपको भी। सर, क्या हाल चाल है? ईद ठीक कैसी ठाक। गुजरी? माशाल्लाह बहुत अच्छी। अच्छा, ये बताइएगा कि आप भाई हैं, कैसा पाया भाई को कि बचपन से लेकर अब तक किस तरह का साथ निभाया है आप दोनों ने एक दूसरे का? ये अल्हम्दुलिल्लाह हम बचपन से अब तक इकट्ठे हर काम में, माशाल्लाह कभी भी ऐसा नहीं कि जो राणा साहब ने कहा या मैंने कहा, कभी इसमें इख्तिलाफ नहीं आया। कोई भी चीज़ हो, सही है, यानी जो वहाँ पे इनका हुक्म मुशावरत से हुआ आपने हर चीज़- हमने वो किया। तो खेल में तो वालिद साहब ने जिस तरह बताया आप आगे थे और भाई पीछे थे, तो क्या कौन सा खेल ज़्यादा पसंद था आपको? ज़्यादा हम लोग उस दौर में तो कबड्डी वगैरह मैच होते थे ना, तो वो हम खेलते थे, दौड़ में, कबड्डी में। तो भाई को नहीं सिखाते थे? भाई असल काम में आ गए थे। अच्छा। भाई मैं उस टाइम छोटा था, ये बड़े तो ये काम में थे, तो मुझे थोड़ा टाइम मिला है क्योंकि मैं इनसे 6-7 साल छोटा हूँ। अच्छा, तो 6-7 साल छोटा होने का आपने भरपूर फायदा बड़ा उठाया। फायदा उठाया। तो ये फिर बताएं, बचपन में फिर भाई से ईदी मिलती थी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे जो भी कितनी मैंने ईदी लेते थे? जो भी मैंने मांगा, जितना भी इन्होंने मुझे दिया। और दूना बचपन में जब मैं पढ़ता था उस टाइम भी जो हमारा ज़िम्मेदार था तो वो मेरे हाथ में था। भी राणा साहब दुकान पे होते थे, तो वहाँ से जो इनकम आनी उन्होंने मुझसे कभी नहीं पूछनी, वो मैंने यूज़ करनी, और सारा खर्चा ये करते थे उस पर। अच्छा, तो ये बताएं कि बचपन के साथ साथ जब पढ़ाई के अंदर आ जाते हैं तो जब कोई पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी, कोई इस तरह का वाकया हो कि वालिद साहब की जगह भाई को ले गए हों कि जी टीचर ये मेरे भाई हैं और ये हमने 1997 में मैट्रिक की है, उस टाइम ये दौर नहीं था कि वालिदैन को डर होता था कि भाई वालिद अगर आ गया उस्ताद को भी तो नहीं बच्चा पढ़ाएंगे तो कोई मसला बनेगा, मगर वो नहीं था। अभी माशाल्लाह ये बहुत अच्छा एक सेटअप है। उन्हें देहात के स्कूलों में भी हम इलेक्शन जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम जाते हैं प्रोग्राम में, गवर्नमेंट स्कूलों में भी पेरेंट्स को बुलाते हैं, मगर उस टाइम हमारे दौर में नहीं था जब हमने मैट्रिक की है। तो अच्छा, ये बताएं कोई बचपन की ऐसी याद जो भाई के साथ आपने गुजारी हो
और वो आपके माइंड में हो, कोई ऐसा वाक़या शेयर करें हमारे साथ। बचपन में मैंने बताया कोई भी काम जो भाई करते थे ना भी उसमें हमें साथ इनकी होता था। काफ़ी इन्होंने माशाल्लाह मेहनत की है, बचपन से हम दोनों का साथ है। अच्छा, ये बताइएगा कि बचपन से लेकर अब तक ईदी सबसे ज़्यादा आपने भाई से कितनी ली? मैं 98 में काम में आया था, पहले भाई थे काम में। मैं जब से आया तो इन्होंने मेरे हाथ में चाबियां दी थी, तो वही दी थी। अच्छा, वही दी थी। इन्होंने तो वो अब से तब कि मैं उसको देख रहा हूँ, उन्होंने मुझे कहा जी जो मर्जी खर्च करो, कभी मुझसे नहीं पूछा क्या है क्या नहीं। कोई तो अभी भी ईद का मौका है, कोई ईदी शीदी ली है या बस वही उसी पे गुजारा है? ये कंजूसी आ गई है, राणा साहब ने बस वो तक दे दी थी, वही बहुत है भाई, अब ना मांगो मुझसे। वो सारा सिस्टम ही इन्होंने जब मुझे दे दिया तो उनसे मैं क्या कहूँ। ईद पर कुर्बानी करते हैं तो गोश्त भी जाहिर से बात है बांटते होंगे, तो कौन किसकी जिम्मेदारी लगती है गोश्त बांटने की? आपकी लगती है या आपकी लगती है? नहीं, वो मेरी लगती है। अच्छा, छोटा हूँ इसलिए। मैं छोटा हूँ तो अभी माशाल्लाह बेटे हो गए हैं साथ। अच्छा। तो वो तकसीम करते हैं साथ वो भी, वरना मैं ही शुरू से भाई वहाँ पे डेरे पे बैठते हैं, दोस्तों को जो टाइम देते हैं, और जो इलाके में जो हमारे गांव में तकसीम करने फिर मैं जाता हूँ। बाकी जो हमारे डेरे पे तकसीम होते हैं वहाँ पे राणा साहब खुद साथ बैठते हैं और तकसीम करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि ईदी सबसे ज़्यादा जो है वो किसको मिलती है, कौन देता है? आप देते हैं या राणा साहब देते हैं? ईदी हम दोनों देते हैं, बेटों को बेटियों को। हमारी सबसे ज़्यादा कौन लेता है? राणा साहब देते हैं ज़्यादा ईदी सबको। अच्छा। और मैं भी उनके साथ देता हूँ। यानी कि कम्पीट नहीं कर सकते, मगर भाई बड़ा होने की हैसियत से बड़ा भाई जो है बड़ी ईदी देता है। जी जी जी। जी, तो नाज़रीन, आपने राणा साहब के भाई और वालिद साहब की गुफ्तगू सुनी। इसके बाद हम इनसे दोस्तों से भी मिलेंगे और जानेंगे कि दोस्त जो हैं उनके साथ ये ईद किस तरह मनाते हैं, और उसके साथ साथ दोस्तों को ये कितना टाइम देते हैं, क्योंकि सियासत अपनी तरफ, दोस्ती अपनी तरफ है। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, अब हमारे साथ इकबाल सिराज साहब के दोस्त जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और दोस्तों से पूछेंगे कि ईद जो है वो किस तरीके से मनाते हैं, और ईद के दिन किस तरीके से ये दोस्तों को मिलते हैं। चलेंगे इनके पास और बात करेंगे इनसे कि कौन कौन से दोस्त हैं और बचपन दोस्तों के साथ कैसा गुजरा। देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि एक तो आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दें। जी, और मेरा नाम रो मोहम्मद मुस्तकीम है, तो मैं बचपन से भाई इकबाल के साथ रहता हूँ। अभी शहर शिफ्ट हो गया, मैं अभी तक देहात में ही उधर ही। अच्छा, बचपन से आप इनके साथ ही हैं? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो बचपन में इकबाल सिराज को कैसा पाया? शरारती थे या दोस्तों के साथ सिर्फ हल्ला गुल्ला और मस्ती वगैरह ही करना था, और किस तरह का था? नहीं, बिल्कुल मस्ती भी करते थे, हल्ला गुल्ला भी करते थे। शुरू से ही मकसद है, हम एक्टिव थे। इकट्ठे गोलियाँ खेलना उस दौर में। अच्छा, उस समय इकट्ठे बंटे वगैरह खेलते थे। एक गुल्ली डंडा खेल होता था, वो खेलते थे। तो बचपन हमारा ऐसे ही माशाल्लाह वहाँ गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन फर्स्ट क्लास। हमारे देहात का माहौल था, बागात थे, अपने रकबे थे वहाँ। फातिमा जना वगैरह टाउन आ गया वहाँ पे। तो बचपन माशाल्लाह हमारे इकट्ठे गुजरा है। तो ये बताइएगा कि खेती बाड़ी भी फिर साथ ही करते थे, जो इनका फार्म, जो इनका आबाई बिजनेस जी है? जी जी बिल्कुल, हम साथ साथ ही थे, हमारे रकबे आपस में सब एक ही गाँव। तो ईदें किस तरह मनाते थे? जब ईद के त्यौहार आते थे तो उस वक्त आप दोनों मिलके क्या ऐसी शरारत करते थे और ऐसे क्या खेलते थे? देखिए, ईद पे हम जो थी वालिदैन की थोड़ी ज़्यादा सख्ती होती थी, तो ईद पे हमें माकूल ईदी मिलती थी। तो हम तकरीबन साल में हम जाते थे किले पे। एक ईद का दिन होता था कि हमें घर से जाने की ज़्यादा इजाज़त होती थी, तो हम ज़्यादा हम किले पे चले जाते थे। वो भी हमने असर और मगरिब के दरमियान हमने वापस आना होता था। फिर दोस्तों में आके घुल मिल जाना, और ऐसे बचपन हमने ऐसा गुजारा है वहाँ पे। तो कितने दोस्तों का ग्रुप हुआ करता था? बहुत सारे दोस्त थे हमारे, यानी कि काफ़ी, जैसे मोहल्ले में बच्चे इकट्ठे होते हैं तो खेलना भी इकट्ठे भी, दोस्त भी हमारे काफ़ी थे माशाल्लाह, अभी भी हैं। अभी तक ऐसे हम चल रहे हैं, और अभी तक भाई इकबाल की ऐसी ही आदत है कि अभी भी जो ईद नमाज है
अपना जो अबाई घर अबाई जो गांव वाली मस्जिद है, अभी माशाल्लाह उन्होंने बहुत खूबसूरत मस्जिद वो बनवाई है अल्लाह के हुक्म से, तो वहीं पे ही जाके ये नमाज़ पढ़ते हैं। वही अब दोस्त जवान हो गए हैं, फिर वहीं मिलना इन्होंने, तो यहाँ फिर वहाँ 3-4-5 घंटे वहाँ गुजारते हैं ये। वहाँ फिर दोस्तों के घरों में भी जाते हैं, उनके बच्चों को भी ईदी देते हैं, फिर साथ ही जो है ना गोदाम है वहाँ पे फिर कुर्बानी फर्स्ट डे भी करते हैं, फिर आज दूसरा दिन है, आज भी हो रही है, कल भी होगी, आज भी हो रही, कल भी होगी, कल भी होगी। तो माशाल्लाह फिर वो छोटे भाई हैं साथ, फिर उनकी ड्यूटी है पूरे हल्के में, उनके ज़िम्मे होता है कि वो तकसीम करते हैं। तो अभी भी माशाल्लाह ऐसे ही उनकी रूटीन चल रही है। फिर दोस्तों को खाना बड़ा मज़ेदार खिलाते हैं। हर दोस्त की ख्वाहिश होती है कि राना इकबाल सराज के हाथ से खाना खाएं, तो कुकिंग इनको बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो ये खाना बड़ा क्या चीज़ खाना पसंद करते हैं आप दोस्त? सर ये माशाल्लाह मटन बहुत अच्छा बना लेते हैं। अच्छा। और साथ जो ये देसी मुर्गी का जो बनाते हैं बेहतरीन किस्म का जो है ना सालन, वो कमाल का है। तो ये बताएं कि सियासत और दोस्तों को किस तरीके से लेके चल रहे होते हैं? देखिए इनकी माशाल्लाह एक बहुत अच्छी नेचर है, दोस्तों से सियासत नहीं करते ये, जैसे सियासतदान सियासत करता है ऐसा नहीं है। एमपी बनने से पहले भी ये दोस्तों के साथ ऐसे ही थे, अब भी ऐसे ही हैं, हल्के से ही दोस्त हैं, ज़्यादा जो हैं वही दोस्त हमारे चेयरमैन कौंसलर वगैरह जो दोस्त हमारे जो ज़िम्मेदार हैं वही दोस्त हैं, उन्हीं के साथ ही दोस्ती हैं, उन्हीं के साथ ईद त्यौहार पे ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, उनके पास भी जाते हैं, फिर उनको अपने पास बुलाते हैं कि इधर आ जाओ, खाना इकट्ठे खाते हैं। और ये ईद से हट के भी इनका मामूल है कि खाने की ख्वाहिश होती है कि मैं हर वक्त का खाना दोस्तों के साथ खाऊं, दोपहर का खाना ख़ास तौर पे, रात का खाना भी मैं दोस्तों के साथ ही खाऊं। इनकी ये दिली बड़ी ख्वाहिश होती है कि दोस्त आते रहें और मैं इनके साथ खाना खाऊं। ये इनकी बहुत अच्छी नेचर है कि ये दोस्तों के साथ मिलकर बड़े खुश रहते हैं। जी, दोस्तों के साथ बड़े खुश रहते हैं। अब दूसरे दोस्त की तरफ चलेंगे हम और जानेंगे कि दूसरे दोस्त जो हैं वो इन्हें कैसा समझते हैं, कैसा पाते हैं, किस तरह से उनके साथ ईद मनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? ईद जी मुबारक आपको। अल्हम्दुलिल्लाह, खैर मुबारक, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, ये बताइएगा कि दोस्त इकबाल सिराज को आपने कैसा पाया? सर राना इकबाल सिराज साहब जो है मेरे बड़े भाई हैं, मेरे कज़न हैं, और मेरे वालिद साहब की मानंद है ये, और माशाल्लाह हमसे बहुत प्यार करते हैं, पूरी फैमिली से, पूरे ख़ानदान से। बल्कि बचपन कैसा था इनका आपके साथ गुजरा होगा? बचपन सर मुझसे तो 7-8 साल बड़े हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे ख़ानदान में ही, बल्कि इकबाल भाई, इसहाक भाई, तो इकबाल भाई हमसे बहुत प्यार करते हैं शुरू से ही, और माशाल्लाह बहुत मेहनती हैं, अब भी बहुत मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह। तो ईद जो है वो कज़नों के साथ किस तरह की देखते थे कि बचपन में क्या जानवर भी इकट्ठे घुमाया करते थे? क्योंकि आदत होती है बच्चों की कि जानवर लिए और वो फिर पूरी गली मोहल्लों के अंदर घूमना शुरू कर दिया उन्हें लेकर। तो कोई इस तरह की भी याद है कि इकबाल भाई के साथ आपने कोई जानवर वगैरह घुमाने निकले हो? सर बिल्कुल, बचपन में तो बच्चों को शौक़ यही होता है कि जानवर ख़रीदे मंडी से, और ये अपने जो मवेशी खेतों में पाले हुए हैं उनको लेके आएँ गलियों में, मोहल्ले में, तो वहाँ घुमाने के लिए जो है ना बहुत शौक़ होता है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ करते थे। हमने सब ने, चचाओं और कज़न जितने भी हमारे माशाल्लाह सब जो कुर्बानी करते हैं, हमने सब जानवरों को इकट्ठा कर लेना, नहलाना, मेहंदी वगैरह और जो भी है हार वगैरह डालने, और उसके बाद सुबह जो है नमाज़ पढ़ के, नमाज़ पढ़ने से पहले भी और नमाज़ पढ़ने के बाद भी हमने उसको गली में, अपने मोहल्ले में जो है, जो हमारा आबाई गांव है वहाँ पे भी, और हमने तो ऐसे कोई ऐसा वाकया हुआ कि किसमें जानवर छुट के भाग गया हो और इकबाल साहब ने कहा ओए तुम्हारी वजह से छुटा है, जाओ जाके ढूंढ के लेकर आओ? नहीं सर, नहीं सर, कभी नहीं, ना कभी हमारे हाथों से जानवर छूटा है, और अगर ऐसा होता भी सही तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई ऐसे नहीं हैं। अच्छा, यानी कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई जानवर छूटा हो? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, कोई बचपन की ऐसी डांट आपको याद हो, क्योंकि आपके बड़े भाई हैं, बड़े कज़न हैं, कि इन्होंने आपको आपकी गलती पे डांटा हो और वो आपको याद रह गई हो, और वो क्या गलती थी? सर अगर मैं गलती करूँगा तो ज़ाहिर है मेरे बड़े भाई हैं तो इनको मुझे डांटना चाहिए, जहाँ मारने का हक़ है मुझे मारना भी चाहिए, और मैं छोटा भाई बेटा होने के नाते तो मुझे ये समझना भी चाहिए, मुझे इनसे सीखना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़े भाई हैं,
हम बहुत कुछ सीख भी रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी हमारी कोशिश है कि हम अपने बाप की तरह इज़्ज़त करें और हम सीखें। जी तो नाज़रीन, एक कज़न की कहानी है और कज़न की कहानी यही है कि बड़े भाइयों की तरह उन्होंने ट्रीट किया, बचपन बहुत अच्छा गुज़रा। एक और दोस्त हमारे साथ हैं इनके, उनसे बात करेंगे कि ईद जो है वो ये किस तरह मनाते हैं और किस तरीके का दोस्त पाया है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, आपको मुबारक हो। खैर मुबारक। अच्छा, इकबाल सिराज को कैसा बंदा पाया आपने? जी बहुत अच्छा पाया मैंने। मैं इनका चचाजाद भाई हूँ, तो ये मेरे बड़े भाई हैं। बहुत अच्छा पाया, इनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है, तो मुझे बड़ी बचपन खुशी की होती है। ऐसी शरारत हो, कोई ऐसी मज़ाहिया कोई वाक़या हो जो आपको याद हो? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। क्या कोई वाक़या नहीं है? नहीं। यानी कि बाकी बचपन में शरारतें तो हर बंदा ही करता है। तो आपने कोई शरारत की हो और इकबाल सिराज साहब ने आपको कोई नसीहत की हो, कोई डांटा हो? नहीं। तो बचपन में कोई इज़्ज़त भी लेते थे? जी ईदी लेते थे बिल्कुल। कितनी लेते थे? तो बचपन में हमें 1000 2000 और अब भी देते हैं हमें ईदी। अच्छा, अभी आज भी भी लेते लेते हैं? हैं, जी, जी। तो अब इस दफ़ा ईदी कितनी मिली है भाई? इस दफ़ा ईदी 20,000 मिली है। 20,000 मिली है। तो खुद ही दी है या मांगने में मिली है? नहीं, हमें मांगनी या नहीं जिद पड़ती, करनी पड़ती है? कोई जिद नहीं करनी पड़ती हमें। अच्छा, यानी कि छोटे भाइयों को खुद जी, ही जी, अपने खुद तौर ही पर ही जो वो ईदियाँ दे दिया करते हैं। जी बिल्कुल। जी तो नाजरीन, कज़न और दोस्तों के हमरा जो है वो आपने बातें सुनी कि बड़ा एक अच्छा वक्त जो है वो इकबाल सिराज ने गुजारा है। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, अब हम आ चुके हैं खाने की टेबल पर और राना साहब की जो फैमिली है वो भी हमारे साथ यहाँ पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं और अब हम राना साहब से जानेंगे कि राना साहब, खाने में आपने ये तो बताया कि आपको एक दस्ती पसंद है, उसके अलावा आप वेजिटेबल्स में आ जाते हैं, सब्जियों में क्या चीज़ पसंद है आपको? सब्जियों में मैं समझता हूँ कद्दू बहुत पसंद है मुझे, और करेले बहुत पसंद है, और भिंडी बहुत पसंद है। तो इनमें से कौन सी ऐसी सब्जी है जो कि आप बड़े शौक से बनाते हैं? मैं भिंडी बहुत अच्छी बनाता हूँ, बहुत अच्छी। अच्छा भिंडी बहुत अच्छी बनाता हूँ। अच्छा राणा साहब, साथ साथ ये भी बताएं, मीठे में क्या चीज़ पसंद है? जो गुड़ के चावल। गुड़ के चावल। अच्छा, तो गुड़ के चावल जो है वो खुद आप बनाते हैं या फरमाइशी किसी के मैं हाथ में? खुद बना सकता हूँ और बनाता हूँ भी। वो मेरे घर में मेरी मिसेस बहुत अच्छे बनाती हैं, बहुत। अभी आपके लिए बनवाए हैं और अभी वो आ जाएंगे गुड़ के चावल, सहीगा। अच्छा, ये बताएं कि ऐसी कौन सी फरमाइश करती हैं भाभी कि वो ये कहती हूँ कि जी मुझे आपके हाथ का ये वाला खाना जो है ये बहुत पसंद है और ये वाला खाना जो है वो आप बना कर खिलाएं? नहीं, वो बहुत अच्छी कुक हैं और वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। मैं नहीं समझता कि वो बहुत अच्छा, उनका बहुत टेस्ट है। यानी कि कभी उन्होंने फरमाइश नहीं किया? नहीं, वो बहुत अच्छा बनाती हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो खुद बहुत अच्छा बनाती हैं। चलें जी, बच्चों के पास चलते हैं और बच्चों से जानते हैं। जी, अब हमें ज्वाइन किया है इनके सबसे छोटे फर्जंद ने, अहमद उनका नाम है, अब बात करो, तो उनसे बात करते हैं। ईद मुबारक। अच्छा, ये बताएं कि आपको बाबा ने ईदी दी है? दी है। कितनी दी है? इतनी अच्छा, साथ साथ ये भी बताओ कि ईदी जो आपको बाबा ने दी है उस ईदी को क्या करोगे आप? सती को मैं बकरे को दूंगा। अच्छा, बकरे को? बकरा तो कट गया। बकरा कोई कटन। अच्छा जी, बच्चों के लिए जी बकरे ज़ाहिर सी जानवर जो होते हैं वो बच्चों के बड़ी जान होती है और वो इसलिए उनके साथ खेलना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, ये बताओ कि कौन सी गाड़ी पसंद है आपको? बाबा ने कौन सी गाड़ी आपको दिलवाई हुई है? सारी लैंड क्रूजर्स आपको पसंद है? इस वक्त मेरे साथ सबसे छोटे फर्जंद इकबाल सिराज साहब के वो आ चुके हैं, अहमद उनका नाम है, उनसे बात करते हैं। ईद मुबारक अहमद। अच्छा अहमद, ये बताओ कि कितनी ईदी मिली बाबा से आपको? ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। कहाँ है वो ईदी? क्या करोगे उस ईदी का? उस दो को मैंने वो गुम कर दी। अच्छा, गुम भी कर दी। अच्छा, ये बताओ
कि गाड़ियाँ कौन सी पसंद है आपको? मुझे रैंक क्रूजर पसंद है। लैंड क्रूजर पसंद है? तो लैंड क्रूजर पे आप हमें सैर करवाएंगे? बस मुझे पुराना मॉडल पसंद है। अच्छा, पुराने वाली लैंड क्रूजर पसंद, नई वाली क्यों नहीं पसंद भाई? वो भी पसंद है। आप देखिए जी, बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये बताओ मुझे कि जानवरों को लेके घुमाया था आपने? पुराना को घुमाया था, पुराने जानवरों को। पुराने जानवरों जी, बच्चे जाहिर सी बात है जानवरों के साथ बड़ी इंटरेक्शन रखते हैं और उन्हें घुमाते भी हैं, और उसके साथ साथ ईदी खास तौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बड़ी पसंद होती है। इस वक्त हमारे साथ दूसरे फर्जंद जो हैं वो जुड़ गए हैं, ज्वाइन किया हमें। क्या हाल चाल है जी? ईद मुबारक आपको भी। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, ईद मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक हो। मुबारक। अच्छा, ये बताएं कि बाबा से साथ ईद मनाते हुए कैसा लग रहा है कि जानवरों कट चुके हैं, खाना खा लिया और गोश्त भी बांट दिया, तो उसके बाद कैसी एक्टिविटी करते हैं बाबा के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा लगा ईद को मनाकर, और हम ईद के बाद घूमने आते हैं। और फादर अब तो बिज़ी होते हैं, एमपीए बन चुके हैं। अच्छा, तो एमपीए बनने के बाद आपको टाइम देते हैं बच्चों को? हाँ जी, वो अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ कहाँ घूमते हैं उसके साथ साथ? किस तरह ईद जिस तरह अब है, तो ईद के बाद क्या एक्टिविटी की है आपने? फिलहाल तो सुबह के वक्त हम तो गोश्त कटता हुआ देखते हैं जानवर को, उधर बिज़ी होते हैं सारे, फिर बांटते हैं उधर। उसके बाद फिर घर आके अगले दिन से आज हम फिरने जाते हैं रात के टाइम। अच्छा, दूसरा दिन आपका आज फिरने का दिन है। आज हम गोल्फ वगैरह, रोमांसा वगैरह चले जाते हैं। ऐसे भी साथ हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि इस ईद पर ईदी मिली है? हाँ जी। जिद करके ली है या बाबा ने खुद ही दे दी? नहीं, खुद ही दे दी है। कितनी? 10,000। 10,000 खुद ही दे दिया? हाँ। तो जिद करके नहीं देते ईदी? नहीं, मांगना नहीं पड़ता, मांगना नहीं पड़ता। यानी बाबा इतने अच्छे हैं कि कोई भी चीज़ आपको मांगने की जरूरत नहीं है, खुद ही प्रोवाइड कर देते हैं। नहीं, कुछ खुद ही दे देते हैं सब कुछ। चलो जी, मजीद दूसरे बेटे के पास चलते हैं जी। और अच्छा, अवैस ये बताएं कि बाबा ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मम्मा ज़्यादा प्यार करती हैं? कौन ज़्यादा प्यार करता है? दोनों ज़्यादा प्यार करते हैं। अच्छा, दोनों प्यार करते हैं? दोनों प्यार करते हैं। तो ये बताएं कि सबसे ज़्यादा तंग भाइयों में से कौन करता है? शरारती कौन है? छोटा छोटा शरारती है। तो ये इसे डांट भी पड़ती होगी? बाबा से बढ़ती। तो आपको डांट नहीं पड़ती? वही बढ़ती है, थोड़ी बढ़ती। अच्छा, कौन कौन सी बचपन की ये बताओ आदत ऐसी हैं, शरारतें ऐसी हैं जो कि आपने बाबा के साथ की हैं? शरारतें तो हम इतनी नहीं करते हैं, वो गाड़ी शरारतें तो नहीं करते हैं। शरारतें नहीं करते। तो अच्छा, ये बताएं कि ईदी जो है वो बाबा से खुद मिलती है या ज़बरदस्ती? खुद मिलती है। अच्छा, ये बताओ कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आपने जिद करके मांगी और बाबा ने दिलवाई हो? जिद करके नहीं मांगा कुछ भी आज तक। पासपोर्ट जिद करके कुछ नहीं मांगा? नहीं जी, बस मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे नहीं पता ये चीज़ नहीं है। छोटे होते हैं तो शायद कोई गाड़ी वगैरह होगी, वरना अभी तो कुछ नहीं मांगा। हमारे साथ एक और उनके फर्जंद जो है वो उन्होंने ज्वाइन किया। क्या हाल चाल है जी? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक है, खैर मुबारक। अच्छा, ये बताएं कि ईद का दिन कैसा गुजरता है बाबा के साथ, मम्मा के साथ? ईद का दिन माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरता है। बस ईद के पहले दिन की तो मसरूफियात ज़्यादा होती हैं, लेकिन दूसरे दिन बाबा के साथ होते हैं, बारबेक्यू करते हैं, फिर थोड़ा सा बाबा फैमिली को भी टाइम हम देते हैं ज़्यादा। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा स्पेशल खाना जो कि बाबा के हाथ का आपको पसंद हो और आप लोग जिद करते हो बच्चे कि जी हमें तो बाबा जी ये वाला खाना बना के खिलाएं। मम्मा से तो ज़ाहिर सी बात है खा लेते होंगे, तो बाबा से कौन सी फरमाइश करते हैं? बाबा बारबेक्यू बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा बारबेक्यू करते हैं, फिर राइस बहुत अच्छे बनाते हैं। और कभी हम जाएं फार्म वगैरह पे तो बाबा कुकिंग करते हैं खुद ही, और बहुत अच्छी करते हैं, फिर सबको करते हैं, सर्व भी हम करते हैं फिर खुद ही। अच्छा, खुद ही खाना बनाते हैं, खुद ही सर्व करते हैं, खुद ही तो, और खुद ही सारा कुछ एहतमाम भी खुद ही करते हैं। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छी रूटीन होती है हमारी, यानी वन मैन आर्मी उस वक्त होते हैं। ऐसे अच्छा, ही। तो ये बताएं कि आप लोगों को कोई ऐसी वाकया याद हो कि बाबा ने आप लोगों को कोई सरप्राइज़ दिया हो कि बच्चोों के लिए मैं ये ईद के मौके पे या कोई और त्यौहार पे कोई सरप्राइज़ आपको बच्चों को दिया हो? बाबा सरप्राइज़ तो ऐसा मतलब नहीं है, लेकिन वैसे बाबा मतलब हर चीज़, हर ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। हमें अगर ना भी हम कुछ कहें तो बाबा खुद से हमें अक्सर हमें बाबा सरप्राइज़ कर देते हैं, मतलब कि हमारे लिए काफ़ी चीज़ें ले आते हैं, और हमें जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो खुद ही समझ जाते हैं, खुद कर देते हैं हमारे लिए पहले से ही।
जी तो इस वक्त हमारे साथ भतीजे ने हमें ज्वाइन किया। क्या हाल चाल है भाई? ठीक है आप? ठीक। अच्छा ये बताओ कि ताया जान है ये आपके? जी जी। तो ताया से ईदी कितनी मिलती है? ईदी 5,000 मिल जाती है। मिल जाती है। और खुद ज़बरदस्ती लेते हो या खुद ही दे देते हैं? खुद ही दे देते हैं। खुद ही दे देते हैं। तो अच्छा ये बताओ कि ताया की कोई ऐसी डांट भी याद है कि प्यार मोहब्बत के आपको प्यार किया हो या डांटा हो किसी बात पे? नहीं। यानी ताया कुछ भी नहीं कहते? नहीं। लहीन तबीयत के हैं। अच्छा चलें जी, ताया जाहिर सी बात है लहीन तबीयत के हैं और मज़ीद लोगों से अभी बात करते हैं। इनके भतीजे एक और हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताएं जी, ताया को आपने कैसे देखा बचपन से अब तक? ताया की कोई ऐसी बात आपको याद हो जो कि अच्छी हो, जो आपको याद रह गई हो? तायाबू की सारी बातें अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सारी बातें अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनके साथ कहाँ घूमने जाते हैं? हम मरी वगैरह गए हैं, ज़्यादातर नॉर्दर्न एरियाज़ पे गए हैं। यानी नॉर्दर्न एरियाज़ ये आपको घुमाते फिराते रहते हैं? जी। तो साथ ही सारे जाते हैं? जी पूरी फैमिली होती है। अच्छा पूरी फैमिली जाती है? जी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। जी तो नाज़रीन, आपने फैमिली की बच्चों की बातें सुनी और बच्चे जो हैं वो भतीजों समेत सब ही जो है वो इकबाल सिराज से बेहद मुतासर हैं और ख़ुश हैं कि उनकी हर फरमाइश जो है ये शख्स पूरी करते हैं। सर एंड में क्या कहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि हमारा मुल्क बहुत ही कमाल है। यहाँ का मौसम, यहाँ पर कोई कमी नहीं है। अल्लाह ने यहाँ सब सहूलतें हमें दी हैं, इतने सारी 24 करोड़ आवाम है। उसके बाद हमारे पास मादनियात हैं, ज़खायर हमारे पास अपने। उसके बाद एग्रीकल्चर हमारा इतना बड़ा, हमारी लैंड है, इतने मौसम हमारे अच्छे हैं। हमारे पास यूथ जो नौजवान है वो बहुत माशाल्लाह 60% के करीब हमारे पास यूथ हमारी है, जो कि बहुत बड़ी एक ताकत है हमारी। हम अब ये आटा बांटने वाला मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आटा बांट के हम क्या कर रहे हैं। हम ऐसे लोगों को, हमें पता भी है कि इससे हम कोई बड़ा मतलब एक खुददारी भी ख़त्म हो जाती है। लोगों को लाइन में लगा के लोग धक्के खाते हैं, लोगों की उनके साथ जाती है। और आप इसको इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम वही पैसे हम मंसूबों पे लगाएं, एग्रीकल्चर पे लगा दें, मशीनरी पे लगा दें। हम जो हमारी ख़वातीन हैं जिनके पास रोज़गार नहीं है उनको हम आईटी की तरफ, या हम उनको छोटी जानवर लेके दे दें स्किल्स के, वो उससे वो काम कर ले कोई, या वो उनको कोई हम मशीनें लेके दे दें, उस पर हम काम पे लगाएं। हमें दुनिया से सीखना चाहिए, दुनिया क्या कर रही है। और हम आज भी लोगों को मतलब इस तरह बेकारी बनाएं, ये बड़ा जुल्म है। इसको बंद करना चाहिए। जी तो नाज़रीन, आपने इकबाल सिराज की बात सुनी। टीम रोही को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।